हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई वांट टू डिज़ाइन एवरीडे के एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाई का फ्रेंड उसे छोड़ने आता है उसे घर तक। तो वो बाई बोल के जैसे ही जाने लगती है, उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि बाई सुनो, अगर तुम कल रिजाइन दोगी तो प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लेना और मुझसे मिलते हुए जाना। तो वो बोलती है कि ठीक है। उसके बाद उसके बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस बोलता है कि तुम कहाँ पर हो इतने रात को और तुम कहाँ क्या कर रही हो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि बट मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं है, और वो हेलो बोलते बोलते फोन कट हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर बाई बैठकर सोच रही होती है कि मैं कैसे रिजाइन दूं। और जैसे ही वो लैपटॉप पे सर रखती है, उसका कोई बटन प्रेस हो जाता है और उसकी मम्मी को कॉल लग जाता है। और उसकी मम्मी बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, अभी तुम शादी कब करोगी, तुम 30 साल की हो चुकी हो, तुमने कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया है अभी तक, तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, अगर नहीं पसंद है तो तुम यहाँ घर आ जाओ, मैं यहाँ पर सेटल हो जाओ, वो भी सही रहेगा। तो वो बोलती है माँ अभी मैं ऑफिस में हूँ, आप प्लीज फोन रख दो। तभी उसका बॉस आता है और एकदम उसके क्लोज हो जाता है। बाई थोड़ा सा घबरा जाती है, तो उसकी माँ को लगता है कि वो लोग दोनों किस कर रहे हैं और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। और तभी उसका बॉस बोलता है कि बाई वर्किंग आवर कॉल नहीं करो, अपना काम करो। और उसकी मम्मी उसे हाय बोलती है और वो हाय बोल करके उसका बॉस वहां से चला जाता है। तो उसकी मम्मी बाई को बोलती है कि तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया और ये तुम्हारा बॉस है, तुमने बताया भी नहीं। तो वो बोलती है कि नहीं मम्मी, मैंने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, आप बहुत गलत सोच रही हो और इसके साथ तो मैं कभी भी रिलेशन में नहीं आऊंगी। ऐसे बोल करके वो फोन कट कर देती है। उसके बाद वो अपने बॉस के केबिन में जाती है और जैसे ही कुछ बोलती है, उसका बॉस बोलता है कि एक मिनट, तुम्हारी माँ शायद मुझे पसंद करती है। और वो बोलता है कि तुम्हारी मम्मी बहुत लकी होगी अगर उन्हें मेरे जैसा दामाद मिलेगा। तो वो बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसका बॉस बोलता है कि भाई तुम मुझे ऑफिस के लिए बॉयफ्रेंड बोल सकती हो, इससे क्या होगा, तुम्हारे वर्किंग में भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम मुझे गलत मत समझना, बट तुम्हें ऐसे नाम के लिए बॉयफ्रेंड बना सकती हो। तो वो बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो ये बोल करके वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है उसी के ऑफिस के एक एम्प्लॉय, पानी खत्म हो जाता है, बाई के दोस्त को बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो बाई बोलती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और वो जैसे ही खाली पानी का बोतल हटा के भरे हुए पानी का बोतल रखने जाती है, तो उसका फ्रेंड उसे देखता है और उसे फिर से ऐसे तो उससे लाइक करता ही है और उसे देखते ही रह जाता है और उससे उससे ज्यादा प्यार हो जाता है। उसके बाद वो लड़की उसे थैंक यू बोल करके वहां से चली जाती है। फिर उसका दोस्त वहां पर आता है और उसे डिनर के लिए फिर से इनवाइट करने जाता है और जैसे ही बोलता है क्या तुम आज मेरे साथ, तो बाई बोलती है हाँ हाँ आज तुम्हारे साथ डिनर के लिए चलूं या नहीं चलूं। तो उसका बॉस वहीं रहता है और सुन लेता है, उसे कोई जानबूझ करके काम दे देता है और बोलता है चलो ये काम करो। उसके बाद उसी ऑफिस की वही एम्प्लॉय वापस से उसके बॉस के पास आती है और बोलती है कि ये डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लीजिए। और यहाँ पर बाई और उसका फ्रेंड का जार के पास खड़े रहता है और उसका हाथ को टच करता है। तो ये चीज उसका बॉस देख लेता है और वो बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे गुस्सा हो जाता है कि उसने उसे टच कैसे किया। और इधर वो लड़की उसे बोलती है कि क्या प्लीज आप डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लो, पर वो उसका ध्यान बाई की तरफ ही रहता है कि वो उसके लड़के के साथ खड़ी है। और वो उसे बोलता है कि बाई तुम्हें आज ओवर टाइम करना होगा मेरे ऑफिस में, अगर तुम ओवर टाइम करोगी तो कोई तुमसे आज मतलब बाहर जाने के लिए भी नहीं पूछेगा, इसलिए तुम आज मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाओ, और अगर तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाओगी तो तुम्हें कोई बाहर जाने के लिए भी नहीं पूछेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाई पूरा प्लानिंग के साथ आए रहती है कि वो उसे दारू पिला देगी। तो फिर वो सारा प्रिपरेशन करती है वैलेंटाइंस डे का और अपने बॉस को बोलती है कि आइए बैठिए और आपको जो भी पसंद है खाइए, मैं यहाँ पर सारे आपके पसंद के हैं। तो उसका बॉस खुश हो जाता है और बोलता है वाह तुमने कितना अच्छा प्रिपरेशन किया है। तो फिर वो बोलती है कि क्यों ना एक एक ड्रिंक की जाए। थोड़ा सा सोचने लगता है, उसको डाउट होता है, बोलता है ये कहीं मुझसे कुछ उगलवाना तो नहीं चाहती, ये मुझसे कहीं कुछ करवाना तो नहीं चाहती, बट फिर भी वो ड्रिंक कर लेता है। उसके बाद बाई उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि पियो पियो अब मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो एक सोडा का बॉटल भी देती है और बोलती है कि वाइन के बाद सोडा अगर पिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि उसका फ्रेंड और उसके पापा एक सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, इसी के बॉस के कंपनी के रिगार्डिंग कि तुम्हें ओवरटेक करना है वगैरह ये सब। उसके बाद यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि उसका बॉस बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और वो नशे की हालत में बाई का नाम लेते रहता है। तो वो सोचती है कि चलो ये नशे की हालत में है तो अपने मैं रिजाइन पेपर पर साइन करवा लूं, और बोलती है कि बॉस प्लीज देखिए आप इसे रिव्यू कर लीजिए, आप इसे पढ़ लीजिए और इसे साइन कर लीजिए। और वो जैसे ही साइन कराने जाती है, उसका बॉस वो पेपर को ऐसे फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपने आप को कभी छोड़ने नहीं दूंगा। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है जब वो उसके क्लोज आता है। तो फिर वो बोलती है बॉस आप ये क्या कर रहे हो, और वो उसके और भी करीब आते जाता है।
तो वो बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ो। तो वो जैसे ही उठने जाती है तो फिर से वो वापस उसे खींच लेता है और उसे किस कर देता है गाल पे, और वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और सीन फिर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और उसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी, एपिसोड 5। तो तब तक के लिए वेट करें। बाय बाय।